जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की पूजा में या साधना में कौन सी बातों का विशेष तौर पर जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, जो अनिवार्य होती है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है कि अगर आप भी जो है पूजा पाठ साधना करते हैं हनुमान जी की, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की, जय बाबा की। आप हनुमान जी को भोग लगा रहे हो, किस प्रकार का भोग बाबा को प्रसन्न करता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी साधना पूर्ण हो जाए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, आप शक्ति को धारण कर रहे हो। देखिए, जब हम अपने इष्ट की सेवा करते हैं, सबसे पहली बात तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए। वो कोई भी देवी देवता खाने का भूखा नहीं है। वो सिर्फ किस प्रकार से आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हो, अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहे हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी हमारे से प्रसन्न होए, हमारे इष्ट देव माँ दुर्गा या माँ कालका हमारे से प्रसन्न होए या श्री भैरव बाबा प्रसन्न होए। तो ऐसे में हमें उनके विशेष भोगों का ध्यान रखा जाता है। वो खाने के भूखे नहीं है, आपके भाव के भूखे हैं। आप किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हो देवी देवताओं के आगे। हमें क्या है, जब हम कोई साधना के लक्ष्य में बैठे, मान लीजिए आपने कोई 41 दिन का या 21 दिन का सुंदरकांड के पाठ का लक्ष्य ले लिया, या रामायण के पाठ का लक्ष्य ले लिया, या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, उक्त मंत्र जाप कर रहे हो, कोई आप मान लो माँ दुर्गा के या नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, तो मन में एक ये रहती है कि जाप के बाद हम अपने इष्ट को किस प्रकार का भोग लगाएं जिससे इष्ट की कृपा भी रहे। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आपको बोला है, खाने के भूखे नहीं है, वो आपके भाव के भूखे हैं कि खा लो भगवान जी, इतना भोग है गरीब दा। तो प्यार से आप जो भी अर्पण करोगे, आप वो भोग जो है बाबा स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष भोग होते हैं जिनसे जैसे आपके जीवन में कुछ आपके भी तो मन पसंदीदा जो भोग होंगे जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती होगी। तो हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आपको दो काम सबसे पहले करने हैं। एक तो 11 पत्तों की आपने तुलसी दल की माला, अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो तुलसी दल की जो माला है आपने हनुमान जी को अर्पण करनी होती है। तुलसी दल का भी भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो। और तुलसी दल का भोग जो लगाना है वो 2 लड्डू मोतीचूर के लड्डू हो, उन पर रखकर आप तुलसी दल का भोग लगा सकते हो। और उस लड्डुओं को बाद में आप जब आंख बंद करके प्रार्थना करोगे कि हे बाबा, मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं पूजा का ज्ञान नहीं जानता, पूजा का ज्ञान अगर मुझे पता होता तो आज मैं अब कहीं और ही होता। हे प्रभु, अज्ञानतावश भूलवश मैंने ये जो भोग आपको अर्पण किया है, इस भोग को कृपा स्वीकार कीजिए और अपना बना लीजिए। इस प्रकार की विनय प्रार्थना कर कर श्री बाबा के आगे से आपने उस भोग को ले लेना है और घर में ग्रहण कर लेना है। दूसरा एक विशेष भोग मैं आपको और बताता हूं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र कर रखा है या किसी भी प्रकार का कोई मारण प्रयोग कर रखा है या कोई काम धंधे में बरकत नहीं है या कहीं ना कहीं कोई बंधन है, तो आपने बनाना है पान के बेड़े का भोग। पान का बेड़े का भोग कैसे लगाना है? पान का पत्ता ले लिया आपने, उस पत्ते के 4 पीस कर लीजिए कैंची से। आपने क्या करना है, 4 पीस करने के बाद थोड़ा सा उसमें गुलकंद लेकर उसको बंद कर कर उसमें आपने 1 लौंग भी लगा सकते हो और 3 लौंग भी लगा सकते हो, जितना बड़ा आपने भोग लगाना है। इतना आपने लगाकर जब वो 4 भोग आपके तैयार हो जाएंगे, जब आपने पान के कम से कम 5 बेड़े तो होने चाहिए अगर आप भोग लगा रहे हो। फिर अग्यारी जगानी है, अग्यारी पर 1 बेड़े का भोग पूर्ण रूप से रख देना है और प्रार्थना करनी है, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। इस प्रकार से आपने रख दिया। फिर उसके बाद आपने प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है भैया। कई बार कहते हैं कि अज्ञानता व्यक्ति भी ऐसी प्रार्थना कर जाते हैं जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक बार मेरे गुरुजी ने एक प्रार्थना बताई थी कि एक भक्त था, वो अपने इष्ट देव को रोज ध्याता, डेली बनाता, लेकिन उसे कुछ आता जाता कुछ नहीं था। शंकर भगवान पर बस जल चढ़ाकर आ जाता, बस कुछ नहीं आता था, ना कुछ पता था। और यही बात बोलते कि बाबा
अब तो रास्ते में बहुत तूफान आंधी आ रही है, फिर भी जल चढ़ा रहा हूं, मेरे जल ने स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार से वो भोग जल चढ़ाता। लेकिन एक दिन बहुत तकड़ी आंधी आ गई, बहुत तकड़ी आंधी आ गई, तो उसने क्या करा, आंधी ने उनके घर की छत उड़ा दी। छत उड़ा दी, छत उड़ गई। अब छत उड़ गई तो झोपड़ बस्ती में वो रहते थे, छत उड़ते ही वो वहां से सारे लोग जो थे निकल गए, निकल कर कहीं और जाकर रहने लगे। अचानक ही जैसे ही वो घर से बाहर निकले, एक बहुत बड़ा मोटा पेड़ जो था उनके घर के ऊपर गिर गया, गिर गया। इस बात का उस भक्त को नहीं पता था। 2 दिन वो शंकर भगवान पर जल चढ़ाने नहीं गया, और ना ही उसने कोई प्रार्थना, ना तो वो मांगता था, ना कुछ किसी प्रकार की प्रार्थना करता था। लेकिन एक साधु महाराज उसके सामने आए, आते ही उसको बोले कि क्या बात, अब तुम शंकर पे जल नहीं चढ़ाते? कहते शंकर पे जल तो क्या, किस बात का मैं चढ़ाता हूं, उन्होंने तो मेरे घर का छप्पड़ ही उड़ा दिया। कहते क्या पता उस छप्पड़ के बाद कुछ ऐसी घटना घटनी होती, तभी उन्होंने छप्पड़ उड़ाया हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो साधु महाराज के साथ वो जाकर देखा, देखा तो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उस झोपड़ी के ऊपर गिरा पड़ा था। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर वो छप्पर ना उड़ाते तो शायद वो घर छोड़कर ना जाते। तो भगवान कई बार हमारे लिए कोई भी कार्य करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं। अगर आप बाबा की साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि वो तो भाव के भूखे हैं। आप जिस प्रकार का भाव प्रकट करोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप इस प्रकार का बेड़ा का भोग भी लगा दोगे, तो वो भी आकर स्वीकार करेंगे, और करना ही पड़ेगा। क्योंकि चंद्रे के नहीं है भगवान, भोले के भगवान है, जो मन में भगवान के प्रति, क्योंकि चंद्रों का, आप सोचो जो आदमी चतुर है उनका तो बाप है वो, क्या उनकी चतुराई तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अब आप बताओ कि इसी प्रकार की कृपा जब आपके ऊपर आ जाए, उनकी दया चाहिए हमारे को, हमें उनकी दया का पात्र बनना है, उनकी नजरों में खटकना नहीं है। तो उस दया के लिए हम ये भोग अर्पण कर रहे हैं, ताकि किसी मंत्र की साधना, कोई शक्ति, कोई कृपा बाबा की हमें प्राप्त हो जाए, हमारी इच्छा टारगेट हो जाए। तो इस प्रकार का भोग लगाया जाए, जो मन में आए, मन की अटूट भावना को बाबा के आगे प्रकट कर दीजिए, स्वीकार होगा, कोई नहीं रोक सकता, ना किसी की हिम्मत। आपके और बाबा के समक्ष कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। क्यों? जब अंतर की भावना, हृदय धड़कता है उस दिलदार के लिए, उस हृदय को कोई रोक नहीं सकता धड़कने के लिए। जो आपके हृदय में बसा है, उस बसे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आपका अपने बाबा, अपने इष्ट से, अपने माँ दुर्गा से, माँ कालका से इतना अटूट प्रेम है, तो आप सौभाग्यशाली हो। ये प्रेम बरकरार रखना, यही शक्ति है, यही सिद्धि है, और यही आपका दिया हुआ भोग है। भाव से प्रकट किया हुआ कुछ भी दो, चीनी दे दो, कुछ भी आप प्रकट करो, बाबा वो स्वीकार करेंगे। आपको पता है सुदामा, जब आप वहां पर गए भगवान श्री कृष्ण के, तो एक मुट्ठी भर चावल लेके गए थे, और उन मुट्ठी भर चावल से जब वहां पर रुक्मणी जी ने रोक दिया, तीसरी मुट्ठी देने लग गए थे, तीसरी, 2 लोग तो दे चुके थे, तीसरी मुट्ठी कहेगी कि अब अगर हम अपना लोक भी दे देंगे तो हम कहां जाएंगे। तो उसी प्रकार से आप देखो, सुदामा की मुट्ठी भर चावल से भगवान, और वो भी कच्चे चावल से प्रसन्न हो सकते हैं। तो कुछ भी भाव से दिया हुआ भोग अर्पण करोगे तो सब कुछ संभव हो सकता है, सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्या धन से खरीदा, क्या सिर्फ भाव अर्पण किए। मन में सुदामा के ये इस प्रकार की उत्पन्न होए कि मैं गरीब, आज वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। इस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ की कोई क्लास फेलो होता है, तो वो कई बार कोई राजनीति में एमएलए बन जाता है, तो वो कहते कभी ये हमारे साथ पढ़ता था, तो हवा आ गई। इस प्रकार सुदामा के मन में आ गई, कहीं श्री कृष्ण भगवान के आज वो बहुत अच्छी श्रेष्ठ श्रेणी में है, द्वारका उन्हीं ने बसाई है, तो मेरे जैसे गरीब निर्धन को वो कैसे देखेंगे। तो वैसे नहीं है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा। तो देखो, हम तो गरीब किसी को बोलते नहीं है, जिस पे भगवान की कृपा है वो गरीब नहीं है। उस जैसा अमीर ना तो कोई है ना हो सकता। सिर्फ उस भक्त शिरोमणि को रझाने की देर है। जिस दिन आपको रझाना आ गया ना, उस दिन सब कुछ पाना आ गया। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका विशेष भोग, सच्चे मन से दिया हुआ भोग बाबा जरूर स्वीकार करेंगे। जय माता।